अगर आप भी हर दिन केला खाते हैं या आपके घर में किसी न किसी समय पर केला जरूर लाया जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित होने वाला है। क्योंकि केला एक ऐसा फल है जिसे लोग बहुत ही साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए फायदे, इसे खाने का सही तरीका, सही समय, सही मात्रा और किन स्थितियों में यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, ये बात बहुत कम लोगों को ठीक से पता होती है। बहुत सारे लोग केवल इतना ही जानते हैं कि केला ताकत देता है, पेट को भर देता है और तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन इसकी असली जानकारी इससे कहीं ज्यादा गहरी और विस्तृत होती है। कई लोग सुबह उठते ही केला खा लेते हैं, कई लोग जिम जाने से पहले इसे खा लेते हैं, कुछ लोग रात में दूध के साथ इसे लेना पसंद करते हैं और बहुत से लोग यह सोचकर रोज 2 से 3 केले खाने लगते हैं कि इससे उनका शरीर जल्दी मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या हर इंसान के लिए केला एक जैसा असर करता है? क्या हर मौसम में इसका प्रभाव एक जैसा बना रहता है? और क्या हर उम्र के लोगों पर इसका असर एक समान होता है? यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अमृत के समान लाभकारी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज परेशानी का कारण भी बन सकती है। आज हम केले के बारे में विस्तार से बात करेंगे, बहुत आसान और सरल भाषा में समझेंगे, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, बुजुर्ग हो या युवा, महिला हो या पुरुष, हर कोई इसे आसानी से समझ सके। हम यह भी जानेंगे कि केला शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, पेट पर इसका क्या असर पड़ता है और यह दिमाग, मांसपेशियों, दिल, नसों और पाचन तंत्र पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें केला बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि केला कोई साधारण फल नहीं है। यह सिर्फ भूख मिटाने वाला फल नहीं है, बल्कि जल्दी ऊर्जा देने वाला, पेट को भरने वाला और कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने वाला फल माना जाता है। इसी कारण छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बीमारी के बाद रिकवरी कर रहे लोगों से लेकर मेहनत करने वाले लोगों तक और जिम करने वालों से लेकर उपवास रखने वालों तक, बहुत सारे लोग केले का सेवन करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, कमजोरी लगती है, शरीर ढीला पड़ जाता है या जल्दी कुछ ऐसा खाना चाहता है जिससे तुरंत थोड़ी ताकत मिल जाए, तो वह अक्सर केले का सहारा लेता है। इसका कारण यह है कि केले में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को जल्दी ऊर्जा देते हैं और पेट को कुछ समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसी वजह से कई बार डॉक्टर भी हल्की कमजोरी, कम भूख या रिकवरी के समय केला खाने की सलाह देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं और हर परिस्थिति में नहीं। केले की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह आसानी से मिलने वाला फल है और इसे खाने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति ने बस इसका छिलका हटाया और तुरंत इसे खाना शुरू कर दिया, इसलिए यह बहुत ही आसान और सुविधाजनक फल माना जाता है। लेकिन इसका आसान होना यह बिल्कुल नहीं दर्शाता कि इसे बिना सोचे समझे किसी भी समय, किसी भी मात्रा में और किसी भी स्थिति में खा लिया जाए। केले के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, फाइबर मौजूद होता है, विटामिन B6 होता है और इसमें नेचुरल शुगर भी होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। यही कारण है कि जब कोई खिलाड़ी खेल से पहले या खेल के बाद केला खाता है तो उसे जल्दी राहत और ताकत महसूस होती है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि फल में मौजूद नेचुरल शुगर भी शरीर पर असर डालती है, इसलिए सिर्फ यह सोच लेना कि यह फल है और इसे जितना चाहें उतना खा सकते हैं, यह सही सोच नहीं है। बहुत से घरों में माँ अपने बच्चों को यह कहकर केला खिला देती है कि इससे ताकत आएगी, पढ़ाई में ध्यान लगेगा और शरीर मजबूत बनेगा। कई जगह बुजुर्गों को भी यह सोचकर केला दिया जाता है कि यह नरम होता है, आसानी से खाया जा सकता है और इससे कमजोरी कम हो जाएगी। यह बात कई बार सही भी साबित होती है, लेकिन इसके साथ यह देखना भी जरूरी होता है कि बच्चे का पेट कैसा है, बुजुर्ग की पाचन शक्ति कैसी है और उसे गैस, कब्ज, शुगर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। अब जरा एक स्थिति को समझिए। एक व्यक्ति सुबह जल्दी में है, उसने नाश्ता नहीं किया और रास्ते में 2 केले खाकर पानी पीकर निकल गया। उसे ऐसा लग सकता है कि उसने अच्छा काम किया क्योंकि उसका पेट भर गया और उसने जल्दी से कुछ खा लिया। लेकिन अगर वही व्यक्ति
पहले से एसिडिटी, ब्लोटिंग या पाचन से जुड़ी समस्या से परेशान है तो कई बार वही केला उसके पेट में भारीपन, डकार, गैस या बेचैनी पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो जिम जाता है, मेहनत करता है और उसे तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सही समय पर खाया गया केला काफी लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहां भी फर्क पड़ता है कि वह एक केला खा रहा है या 4 केले, वह खाली पेट खा रहा है या किसी और चीज के साथ, और उसके शरीर की वास्तविक जरूरत क्या है। केले को सही तरह से समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि हर केला एक जैसा नहीं होता। कच्चा केला अलग तरह से असर करता है, पका हुआ केला अलग प्रभाव देता है, बहुत ज्यादा मीठा पका हुआ केला अलग तरह से काम करता है और हल्का कच्चापन लिए हुआ केला अलग तरीके से पचता है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि उन्हें केला सूट नहीं करता, जबकि असल में वे गलत समय पर गलत तरह का पका हुआ या गलत मात्रा में केला खा रहे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केले का असर मौसम के अनुसार भी बदल सकता है। गर्मियों में शरीर का व्यवहार अलग होता है, बरसात में अलग और सर्दियों में अलग। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव है, खेत में काम करता है, ज्यादा चलता है, तो उसके लिए केले का असर अलग होगा, जबकि जो व्यक्ति पूरा दिन बैठा रहता है उसके लिए इसका असर अलग हो सकता है। केला पेट भरने वाला फल माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसे भूख को नियंत्रित करने के लिए खाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जब भी भूख लगे केला खा लो, इससे वजन नहीं बढ़ेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। लेकिन यह बात हर स्थिति में सही नहीं होती, क्योंकि वजन केवल भूख पर नहीं बल्कि पूरे दिन की आदतों, मेटाबॉलिज्म और गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति कम चलता है, मीठा भी खाता है और ऊपर से रोज कई केले भी खा लेता है, तो यह वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कम खाता है या रिकवरी की स्थिति में है, तो नियंत्रित मात्रा में यही केला उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए केला अच्छा है या नहीं, यह पूरी तरह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि केले को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम यहीं पर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि केला कब्ज करता है, कुछ कहते हैं कि पेट साफ करता है, कुछ कहते हैं कि इससे गैस बनती है और कुछ कहते हैं कि यह पेट को आराम देता है। सच्चाई यह है कि यह सब कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे केला कितना पका हुआ है, कितनी मात्रा में खाया गया है, किस समय खाया गया है और व्यक्ति का पाचन तंत्र कैसा है। अगर केला सही तरीके से पका हुआ है और संतुलित मात्रा में खाया गया है तो कई लोगों को यह अच्छा महसूस कराता है। लेकिन अगर कोई पहले से पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या से परेशान है और उसी समय ज्यादा मात्रा में केला खा लेता है तो उसे और परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझे। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि केला सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सामान्य लोग भी केला खा सकते हैं, लेकिन सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। जरा एक स्थिति और समझिए। घर में एक बुजुर्ग हैं जिन्हें भूख कम लगती है और शरीर में कमजोरी बनी रहती है। ऐसे में अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केला दिया जाए तो यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर वही बुजुर्ग किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें पोटेशियम सीमित रखने की सलाह दी गई है तो वही केला उनके लिए सावधानी का विषय बन सकता है। ठीक इसी तरह बच्चों के मामले में भी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि फल है तो हमेशा अच्छा ही होगा। बच्चे की उम्र, उसकी पाचन क्षमता और उसकी आदतों को समझना बहुत जरूरी होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर बच्चे को रोज केला देना जरूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि केला सुबह खाना ज्यादा अच्छा है या शाम को। बहुत से लोग सुबह से अच्छा मानते हैं, लेकिन खाली पेट हर किसी को यह सूट करे यह जरूरी नहीं होता है। कुछ लोगों को इससे गैस या जलन की समस्या भी हो सकती है। कुछ लोग रात में केला खाते हैं, लेकिन रात में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कुछ लोगों को इससे कफ या भारीपन बढ़ सकता है। इसलिए अगर बार बार ऐसा महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि केला खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। असल में बहुत ठंडा पानी या तुरंत ज्यादा मात्रा में पानी पीना कुछ लोगों में पाचन को बिगाड़ सकता है, इसलिए थोड़ा अंतर रखना बेहतर माना जाता है। अगर हम मानसिक और शारीरिक प्रभाव की बात करें तो केला जल्दी ऊर्जा देता है और व्यक्ति को बेहतर महसूस कराता है। इसी कारण लोग काम के बीच, पढ़ाई के समय या यात्रा के दौरान केला खाना पसंद करते हैं।
लेकिन यहां भी लोग एक गलती कर देते हैं कि ज्यादा खाने से ज्यादा फायदा होगा, जबकि शरीर को हर चीज सीमित मात्रा में ही चाहिए होती है और सीमा से ज्यादा वही चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है। केले में मौजूद पोषक तत्व दिल और मांसपेशियों के काम को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए जो लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और अपने शरीर से ज्यादा काम लेते हैं, उनके लिए यह कई बार उपयोगी फल माना जाता है। पोटेशियम शरीर के भीतर द्रव संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों की गतिविधियों को सही ढंग से चलाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए केला खाने के बाद कुछ लोगों को कमजोरी थोड़ी कम महसूस होती है। लेकिन यहां फिर वही बात समझना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो पोटेशियम वाली चीजों को लेकर उसे विशेष सावधानी बरतनी पड़ सकती है। बहुत से लोग केला इसलिए भी खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कब्ज नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यही कहते हैं कि केला खाने से उनकी कब्ज और बढ़ जाती है। सच्चाई यह है कि ये दोनों बातें अलग अलग लोगों में सही हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का पेट अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है और केले की अवस्था भी अलग हो सकती है। बहुत कच्चापन लिए हुए केले का असर और बहुत ज्यादा पके मीठे केले का असर कई बार एक समान नहीं होता। कुछ लोग जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तब एक साथ 2 या 3 केले खा लेते हैं और उसके ऊपर से चाय या दूध भी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छा नाश्ता कर लिया और शरीर को भरपूर चीज मिल गई। लेकिन कई लोगों में यही आदत धीरे धीरे पेट में भारीपन, डकार, खाना ठीक से न पचना या एक तरह की सुस्ती का कारण बन सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार लोग केला खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं, कोई गतिविधि नहीं करते और फिर कहते हैं कि पेट भारी हो गया। जबकि कुछ लोग केला खाने के बाद थोड़ा चलते हैं, काम करते हैं, हल्की गतिविधि करते हैं, तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती। इससे यह बात समझ में आती है कि केवल खाने की चीज ही सब कुछ तय नहीं करती, बल्कि उसे खाने के बाद की आदतें भी शरीर पर असर डालती हैं। अब बात करते हैं वजन की, क्योंकि केले के बारे में यह भी बहुत चर्चा होती है कि क्या यह मोटापा बढ़ाता है। सच्चाई यह है कि अकेला केला किसी को अचानक मोटा या पतला नहीं बना देता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खा रहा है, दिन भर बहुत कम चल रहा है और कुल मिलाकर उसकी खुराक शरीर की जरूरत से अधिक है, तो केला भी उस अतिरिक्त कैलोरी का हिस्सा बन सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बहुत दुबला है, ज्यादा काम करता है, भूख कम लगती है और उसे जल्दी कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ी ऊर्जा दे सके, तो नियंत्रित मात्रा में खाया गया केला उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए जो लोग केवल एक लाइन सुनकर यह फैसला कर लेते हैं कि केला वजन बढ़ाता है, वे पूरी तस्वीर को नहीं देख रहे होते। असली बात हमेशा व्यक्ति की पूरी जीवन शैली, शरीर की जरूरत और खाने की आदतों के मेल में छुपी होती है। बहुत लोग केला दूध के साथ लेते हैं और उसे शरीर बनाने वाला मानते हैं। कुछ लोगों को यह मेल सूट करता है, जबकि कुछ लोगों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों का पाचन मजबूत होता है वे इसे आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन जिनका पेट संवेदनशील होता है उनमें यही मेल गैस, भारीपन या आलस्य बढ़ा सकता है। आपने शायद कई बार देखा होगा कि जब कोई बीमार पड़ जाता है, कमजोरी महसूस करता है या उसका खाने का मन नहीं करता, तब लोग उसके लिए फल लाते हैं और केले को सबसे आसान विकल्प मान लेते हैं। ये कई बार सही भी होता है, क्योंकि केला नरम होता है, जल्दी खाया जा सकता है और पेट को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बीमारी कैसी है, बुखार है या नहीं, उल्टी हो रही है या नहीं, शुगर है या नहीं, किडनी की दिक्कत है या नहीं, यह सब देखे बिना केवल फल होने की वजह से केला देना सही नहीं माना जा सकता। अब जरा एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो रोज सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, फिर चाय पीता है, नाश्ता छोड़ देता है और बाद में 2 केले खाकर सोचता है कि उसने बहुत हेल्दी काम किया। बाहर से यह ठीक लग सकता है, लेकिन अगर उसकी बाकी दिनचर्या गड़बड़ है, वह पानी कम पीता है, नींद कम लेता है, तनाव में रहता है और पेट पहले से कमजोर है, तो केवल 2 केले उसकी सारी परेशानी दूर नहीं करेंगे। फल अच्छी चीज है, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है। केला एक सहायक भोजन हो सकता है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। यह शरीर को सहयोग जरूर दे सकता है, पर गलत जीवन शैली की भरपाई अकेले नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाता है, मीठे पेय पीता है, रात देर तक जागता है और फिर कहता है कि मैं रोज केला खाता हूं इसलिए सब ठीक हो जाएगा, तो यह सोच सही नहीं है। अब केले के असर को नसों और मांसपेशियों के संदर्भ में भी समझना जरूरी है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, पैरों में ऐंठन महसूस करते हैं,
मेहनत के बाद शरीर टूटा हुआ लगता है, वे अक्सर ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो शरीर को जल्दी सहारा दे सके। ऐसे में केला कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व शरीर को थोड़ी ऊर्जा और संतुलन देने में साथ देते हैं। लेकिन यहां भी ये बात याद रखिए कि हर ऐंठन, हर कमजोरी और हर थकान का कारण केवल पोषण की कमी नहीं होता। कभी नींद की कमी होती है, कभी पानी की कमी होती है, कभी खून की कमी होती है, कभी शुगर की समस्या होती है, कभी थायराइड और कभी मानसिक तनाव भी शरीर को थका देता है। इसलिए केवल केला खाकर हर तरह की कमजोरी ठीक हो जाएगी, ऐसा मान लेना समझदारी नहीं है। बहुत से लोग केले को बच्चों के लिए ब्रेन फूड भी मानते हैं, क्योंकि इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है और बच्चा कुछ समय तक शांत भी रह सकता है और एक्टिव भी। पढ़ाई करने वाले बच्चों को, खेलकूद करने वाले बच्चों को या कम खाने वाले बच्चों को कई बार केला दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा बार बार सर्दी पकड़ लेता है, उसे पेट में गैस बनती है या उसे कुछ चीजों से एलर्जी की आदत है, तो उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखना जरूरी है। अब यह भी समझ लीजिए कि केले का सेवन किसके साथ किया जा रहा है, यह भी बहुत महत्व रखता है। अकेला केला खाने का असर अलग हो सकता है, दूध के साथ अलग, दही के साथ अलग, शेक बनाकर अलग और भारी भोजन के तुरंत बाद अलग। इसलिए जो लोग कहते हैं कि केला मुझे सूट नहीं करता, वे कई बार उस पूरे मेल को नहीं देखते जिसके साथ उन्होंने केला खाया था। कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद मीठे के रूप में केला खा लेते हैं। कुछ लोगों में यह ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोगों में इससे पेट और ज्यादा भारी महसूस हो सकता है। अगर किसी का पाचन धीमा है तो उसे हर चीज के बाद कुछ भी जोड़ना, चाहे वह फल ही क्यों ना हो, कई बार ठीक नहीं बैठता। अब अगर हम घरेलू अनुभव की बात करें तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं सुबह का केला अच्छा होता है और रात का केला भारी पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कसरत से पहले अच्छा है, तो कुछ कहते हैं बाद में खाना ज्यादा ठीक है। सच्चाई यह है कि दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में सही हो सकती हैं, क्योंकि समय हमेशा व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से तय होता है। अगर किसी को सुबह जल्दी निकलना है, हल्की भूख है और उसे कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी खाया जा सके, तो नियंत्रित मात्रा में केला एक अच्छा विकल्प बन सकता है। वहीं अगर किसी को रात में पहले से कफ, गले में जकड़न, पेट में भारीपन या धीमे पाचन की आदत है, तो उसके लिए रात में केला परेशानी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि एक ही नियम हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। अब इस वीडियो के इस हिस्से में इतना समझ लीजिए कि केला बहुत उपयोगी फल है, लेकिन इसे समझकर खाना जरूरी है। यह शरीर को ऊर्जा दे सकता है, मांसपेशियों को सहारा दे सकता है, कुछ लोगों में पेट को संतुलित रख सकता है और कमजोरी में मदद कर सकता है। लेकिन गलत समय, गलत मात्रा, गलत मेल और गलत व्यक्ति में यही केला परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए केवल यह सुनकर कि केला ताकत देता है, रोज कई केले खाना शुरू मत कीजिए। पहले अपने शरीर को समझिए, अपनी बीमारी को समझिए, आपका पेट कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, यह सब देखिए। फल तभी फायदा देता है जब वह शरीर की जरूरत और प्रकृति के हिसाब से लिया जाए। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यह समझते हैं कि केला खाने का सही समय क्या होता है और किस समय यह सबसे अच्छा असर देता है। बहुत लोग यह सवाल पूछते हैं कि सुबह खाली पेट केला खाना सही है या नहीं, और इसका जवाब हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से अलग हो सकता है। कुछ लोगों को सुबह केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों को खाली पेट इसे खाने से पेट में भारीपन या हल्की जलन महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से समझें और उसी हिसाब से अपनी आदत बनाएं। अगर आप सुबह केला खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ हल्का नाश्ता भी लें, ताकि पेट पर ज्यादा दबाव न पड़े और पाचन ठीक तरह से हो सके। कई लोग केवल केला खाकर ही दिन की शुरुआत कर लेते हैं और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, जिससे शरीर को संतुलित पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए केला अच्छा है, लेकिन इसे अकेले पूरा नाश्ता मान लेना सही नहीं है। बेहतर यही होता है कि इसे संतुलित आहार का एक हिस्सा बनाया जाए, न कि पूरा आहार समझ लिया जाए। अब बात करते हैं कि दिन में किस समय केला खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं या जिम करते हैं, तो आपके लिए दिन के समय केला खाना ज्यादा अच्छा हो सकता है। इससे आपको जल्दी ऊर्जा मिलती है और शरीर को सहारा मिलता है, जिससे आप ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं,
तो ज्यादा केला खाना आपके लिए धीरे धीरे भारी पड़ सकता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि केला खाने की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि फल है तो जितना ज्यादा खाओ उतना अच्छा होगा, लेकिन यह सोच सही नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंदर रहकर ही उसका असली लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 1 से 2 केले खाता है तो यह कई लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकती है। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति दिन भर कुछ खास नहीं खाता और शाम को अचानक 3-4 केले खा लेता है। उसे लगता है कि उसने पेट भर लिया और अच्छा काम किया, लेकिन असल में उसने अपने पाचन तंत्र पर एक साथ ज्यादा दबाव डाल दिया। इससे पेट में गैस, भारीपन या अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप मात्रा का भी पूरा ध्यान रखें और एक साथ बहुत ज्यादा न खाएं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर केला खाते समय करते हैं और बाद में परेशानी महसूस करते हैं। पहली गलती यह होती है कि लोग केला खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, खासकर बहुत ठंडा पानी। इससे कुछ लोगों में पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है और पेट में असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि केला खाने के बाद थोड़ा समय देकर ही पानी पिएं। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग रात में सोने से ठीक पहले केला खा लेते हैं। खासकर जिन लोगों को कफ, बलगम या सर्दी की परेशानी रहती है, उनके लिए यह आदत समस्या बढ़ा सकती है। रात के समय शरीर की पाचन गति कई लोगों में धीमी होती है, इसलिए भारी चीजें खाने से बचना चाहिए। अगर आपको रात में कुछ खाने का मन हो तो हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तीसरी गलती यह है कि लोग केला दूध के साथ बिना सोचे समझे लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग इसे शरीर बनाने वाला मेल मानते हैं, लेकिन हर किसी को यह संयोजन सूट नहीं करता। जिन लोगों का पाचन कमजोर है उन्हें इससे गैस, भारीपन या आलस्य महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आपको यह मेल सूट नहीं करता तो इसे जबरदस्ती अपनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को केला खाने से खास फायदा मिल सकता है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनको शरीर में कमजोरी महसूस होती है या जिनको जल्दी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उनके लिए सही मात्रा में केला मददगार हो सकता है। इसी तरह जो लोग मेहनत करते हैं, खेलते हैं या जिम करते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा सहायक फल बन सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लोग दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी केला कुछ हद तक सहायक हो सकता है, लेकिन यह अकेला उपाय नहीं है। अगर बाकी खान पान और जीवन शैली सही नहीं है तो केवल केला खाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा पूरे आहार और दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है। केला एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा समाधान नहीं। अब धीरे धीरे हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। आखिर वे कौन से लोग हैं जिन्हें केला बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कई बार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगर यह बात आप ठीक से समझ गए तो आप एक बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। सबसे पहला समूह उन लोगों का है जिन्हें डायबिटीज की समस्या है। ऐसे लोगों के लिए केला पूरी तरह से मना नहीं होता, लेकिन इसकी मात्रा पर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह से ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा समूह उन लोगों का है जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्या है। केले में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है और अगर किडनी सही तरह काम नहीं कर रही है तो यह शरीर में जमा हो सकता है। इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा समूह उन लोगों का है जिन्हें गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या रहती है। ऐसे लोगों में केला कई बार परेशानी को बढ़ा सकता है, खासकर अगर इसे गलत समय पर या ज्यादा मात्रा में खाया जाए। इसलिए ऐसे लोग अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखकर ही इसका सेवन करें। चौथा समूह उन लोगों का है जिन्हें बार बार सर्दी, खांसी या कफ की परेशानी बनी रहती है। खासकर रात में केला खाने से यह दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि यह कफ को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को रात में केला खाने से बचना चाहिए। और पांचवां समूह उन लोगों का है जिन्हें केला खाने से एलर्जी होती है। कुछ लोगों में केला खाने के बाद खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को इसे पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें
तो आपको समझ में आएगा कि केला न पूरी तरह अच्छा है और न पूरी तरह खराब। यह आपके शरीर, आपकी आदतों और आपकी जरूरत पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए क्या काम करेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर को समझें और उसी के हिसाब से अपने खान पान का चुनाव करें। अगर आप सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से केला खाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इसे खाते हैं तो यही फल धीरे धीरे परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जानकारी लेकर ही किसी भी चीज को अपने जीवन में अपनाया जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी सही जानकारी के साथ सही फैसला ले सकें। क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यही आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करती है। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप मुझे दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से देख रहे हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं।